स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जलवायु। क्लाइमेट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो जलवायु को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला पॉइंट है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति। पूछे कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति हम कह सकते हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंडफॉर्म्स, प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। आप देखिए, एल से क्या हो जाता है? लैटिट्यूड यानी अक्षांश। उसके बाद ए से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता के आधार पर भी, डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा पर भी, और फॉरेस्ट वन। उसके बाद ओ से हो गया आपको ओशियन करंट्स, समुद्री जलधाराएं। आर से रेनफॉल यानी वर्षा, एम से माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत, एस से सॉइल और मिट्टी। मतलब ये सब कारक हैं, ये सब कारक बताया गया है जो जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसको आप एक शब्द में याद रख सकते हैं, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स याद रख लीजिएगा। चलिए, आगे पॉइंट है हमारा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह एग्जाम में आया भी है प्रश्न बहुत बार कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की जो दिशा है प्रवाह की, किधर से किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब और तमिलनाडु। भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु से वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, पूछ दे कि भारत में औसत वर्षा वार्षिक कितनी होती है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछे तो पश्चिमी घाट में अधिक होती है, पूर्वी हिमालय में और मेघालय में। मेघालय के मौसमी नाम भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, आगे है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बिल्कुल। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून। चलिए, आगे हमारा देखेंगे व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। पूछ देता है कि व्यापारिक पवनें जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पर्वत है या नहीं। किस तरह से भी प्रश्न बना सकता है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु का दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में उन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी तथा चय वर्षा। ये पूछता है प्रश्न। पश्चिम बंगाल और असम में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी कहते हैं या फिर नहीं तथा चय वर्षा भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख में है। लेह, ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख। चलिए, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में विभाजित किया। ध्यान रखिएगा। और जलवायु निर्धारण के आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति। चलिए, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु के प्रदेश लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु, जो कि गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट। पूछ दे शुष्क ग्रीष्म ऋतु तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु तो कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। आगे है कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। शुष्क शीत ऋतु पूछे तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश,
उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। टुंड्रा तुल्य जलवायु, उत्तराखंड एवं जो है पर्वतीय क्षेत्र। चलिए आगे देखेंगे। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसे बोलते हैं, एक निम्न वायुव्य पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल। और नीचे क्या कह रहा है वो देखेंगे हम लोग। नीचे जो है हमारा मेन पॉइंट है कि लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह मानचित्र बना हुआ देख सकते हैं कि कौन सा शहर कहाँ अवस्थित है उस हिसाब से। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नीचे देखेंगे हम लोग, मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। बोल रहा है कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है, तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। बोल रहा है कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है, तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। आम्र वर्षा पूजित किस राज्य से संबंधित है, तो केरल एवं तटीय कर्नाटक। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछता है कि आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, तो केरल एवं तटीय कर्नाटक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता था, आप लोग भी पढ़े होंगे, केरल में सबसे पहले आता है। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार पर। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर की पठार पर। आगे हमारा तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि। पूछ जाए कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। आगे है उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। पूछे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। आगे है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, यानी अधिकतम होती है, तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। 200 मिलीमीटर मतलब लगभग ठीक ठाक ही वर्षा होती है। औसत वर्षा पूछा है तो, क्योंकि मिलीमीटर में है तो कम ही हुआ। आगे है हमारा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है मतलब ताप में अंतर, ये ठंड और गर्म दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है तो बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रभाव को। चलिए इसमें जो है मतलब गर्मी के लिए ज़्यादा बोल रहा था कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है, थोड़ा इसमें देख लीजिएगा सही से। आगे है भारत वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो कि निम्नवत है। तो देखते हैं हम लोग अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के ऊपरी उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर जो है अधिक वर्षा होती है, और यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और खांसी और जयंतिया पहाड़ी यानी मेघालय में ही है, कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा का क्षेत्र पूछे तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, उसके बाद जो है बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कक्षार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। चलिए न्यून वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे चर्च भी हुआ है कि कम वर्षा वाला, तो गुजरात तथा दक्कन के पठार पर। चलिए वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही रहती है।
अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नीचे क्या कर रहा है, नीचे है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। चलिए अब हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा, चलिए इस क्लास की जो खासियत यह है कि आपको एनसीईआरटी से अगर वन लाइनर मिलता है तो ऑब्जेक्टिव भी एनसीईआरटी का ही मिलता है। चलिए जलवायु से अब हम लोग देखेंगे। पूछ रहा है भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है? तो दिसंबर से मध्य फरवरी तक, ऑप्शन डी। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म व मानसून जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी तट, ऑप्शन ए आ जाएगा बिल्कुल राइट। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है तो असमान वर्षा, असमान वर्षा कह सकते हैं। चलिए किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। भारत में वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताए थे कि मेघालय में है, बिल्कुल। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आम्र वर्षा केरल बताए थे आप लोगों को, उड़ीसा दे दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यही। चलिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है जिसका कारण है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। चलिए अब देखेंगे तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से नहीं करता है तो गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है, यही बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले होता है तो इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी, केरल हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा पूछा है तो लेह है, अभी बताए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है, तो राइट आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो यही कारण है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मनाई गई जनवरी की समताप रेखा है, तो ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए ताप के बारे में पूछा हो तो सेल्सियस हो जाएगा 18 डिग्री। चलिए आगे देखेंगे हम लोग भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जस्ट पढ़े थे कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा उपार्द्र महाद्वीपीय। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे हम लोग अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। चलिए ये सब तो हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो इसका हो जाएगा हमारा साफ आकाश से, बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तीनों हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि क्या कारण इनमें से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो इसमें जो हो जाएगा हमारा तो दिल्ली, ऑप्शन सी आ जाएगा दिल्ली। चलिए इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, थोड़ा देख लेते भारत में करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती है। चलिए दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा समुद्र से अधिक दूरी है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो किन किन कारणों से? तापमान में गिरावट, उसके बाद वर्षा में बदलाव और मृदा का अनुपजाऊ होना। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अभी पढ़े थे आप लोग कि सिक्किम में। ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम की अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो सिक्किम में होती है 28 का ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।